फ्रेंड्स तो वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं सब ठीक हो गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, राइट। और उसमें क्या है, वो ड्रग्स के बारे में देखेंगे हम आज यहाँ पे। क्या समझेंगे? ड्रग्स, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीजीटी में और जीआईसी में आए हुए हैं, यूपीएससी में जो पूछे गए हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर का जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, वो अब तक के 2000 से जो पीजीटी में हमारे 2000 से पूछे गए हैं अब तक के, और जो यूपीएससी यानी जीआईसी में आपके जो पूछे गए हैं उनसे, ठीक है। तो हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और इनसे आपको क्या होगा, एक हेल्प मिलेगी और अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो इन द योर एग्जाम, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने लिख रखा है, इधर से देखते हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए आप, ये लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन के बारे में कितना पूछा गया है आप ये देखिए पहले, ठीक है। तो एस्प्रिन के बारे में पूछा गया है 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, और 1994 में पूछा गया है, ठीक है। 1994, ओके, ये यूपीएससी का है, ओके, जीआईसी। और ये क्या है, 1997, ओके, ये पूछा गया है आपका जीआईसी में या यूपीएससी प्री, ओके। और क्या है एस्प्रिन का, फिर एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल की प्रिपरेशन पूछी गई है, और पूछा गया है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, राइट। ग्रुप्स बोले तो जो मतलब जो हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनको एक क्लासिफिकेशन किया गया है ड्रग्स का, राइट। 9 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया है आपका। जो ड्रग्स होते हैं उनको किया गया है 9 वर्ग में, ओके, 9 ग्रुप्स में, ओके, क्लियर। क्योंकि मुझे यहाँ पे हिंदी भी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे जो हमारे साथी हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, राइट, ओके। चलिए देखिएगा आप, अब क्या है, फिर क्या है, उन्होंने पूछा कोरामाइन। कोरामाइन क्या है, ये 2016 में पूछा गया है, 2016 के पेपर में पूछा गया है, ओके। कोरामाइन भी एक क्या डेरिवेटिव है, ठीक है, वो भी इसमें ही आता है हमारा, किसमें, ड्रग्स में, राइट। कोरामाइन ड्रग्स। और क्या है, हाँ ये देखो, नैरो, जो एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम और एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो क्या होते हैं वो देख लीजिए आप, ठीक है। इनकी सबकी प्रिपरेशन करेंगे हम, बट जो अभी जो मैंने लिख रखा है वो एक बार देख लेते हैं क्या, फिर हम इसे रफ करेंगे, फिर इनकी प्रिपरेशन करेंगे, राइट। और फिर क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है और पूछा है कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है। तो 2-4 आपके लिए एग्जाम्पल दे दिए गए थे, बट ये क्या है आपका, सल्फाग्वानिडीन, ओके। दिस स्ट्रक्चर इज सल्फाग्वानिडीन, ओके। और ये क्या है, हाँ यहाँ पे पूछा गया है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, और सॉरी यहाँ पे क्या था, पीएसी, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पीएसी। व्हाट इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन? आप सब जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन बिलोंग टू द एंटीबायोटिक्स, राइट, एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपकी जो ड्रग्स होती है वो किससे रिलेट करती है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो माइक्रोबियल जो होती हैं, एंटोमाइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म प्रति सूक्ष्म जीवी जो औषधि होती हैं, वो क्या होती हैं हमारी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक के अंतर्गत क्या आती है आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट। और इसको पीएससी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, डीडीटी। डीडीटी क्या है, डीडीटी इज ए, ठीक है। तो आप सब जानते हो, हमने वो 12th में, आप जब क्या कर रहे हो कि आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो हमने क्या देखा है, 12th आप पहले से ही ऑलरेडी कर चुके, तो उसमें क्या है, हमने 12th में भी पढ़ा था। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 12th की बुक से ही, 12th के लेवल के ही हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो जो डीडीटी है वो क्या है हमारा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, या डीडीटी इज एन, डीडीटी क्या है आपकी, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, ओके, क्लियर, ठीक है। तो इनकी थोड़ी बहुत क्या करेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ओके। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और क्या हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर करनी है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ओके, इसको हम बात को देखेंगे, अभी पहले इसका देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसका मैं बता दूँ आपको, ये क्या, सॉरी, कोरामाइन प्रीडीन का डेरिवेटिव है, राइट, प्रीडीन का डेरिवेटिव है। और ये क्या है आपका, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, पहले देखेंगे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, राइट। एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, वो या तो वो क्या करें, ठीक है, वो कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों को क्या कर दें, वृद्धि को, या जो वृद्धि हो रही है उनकी रेंज में वृद्धि कर दें, या उनको नष्ट कर दें, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दें, या क्या कर दें, उनकी ग्रोथ जो हो रही है उसको रेड्यूस कर दें, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रॉड एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, राइट। जैसे आपकी एम्पोसिलिन आ गई, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। आपका जो है नैरो स्पेक्ट्रम में इसमें आती है पेनिसिलिन जी, ठीक है। इसके अलावा जो आ रहा है
हमारे लिए ज़्यादा नहीं पूछे गए, बस वो क्या है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हो सकता है इस बार आपका इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि जो पिछली लास्ट ईयर जो थी हमारी 2016 में पैरासीटामोल भी पूछ लिया गया है और आपकी कोरामाइन भी पूछ ली गई है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चांस बन सकते हैं इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के, राइट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एम्फोसिलिन और क्या है आपके एम्फोसिलिन हो गया, और क्या हो गया आपका इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के क्या हो गया आपके एम्फिसिलिन हो गया, एमाइसिलिन हो गया, और क्या हो गया आपका, ओके ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपके लिए, ओके। तो ये क्या है आपका, ओके हाँ, ये नैरो का क्या हो गया पेनिसिलिन जी, ठीक है। ये क्या है आपका 2004 में पूछा गया था कि नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन दे दिए थे और क्या पूछा था उसमें ये भी था, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन जी क्या होता है हमारा नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, वो सिर्फ 1 टाइप के, या तो वो नेगेटिव को ही करें या पॉजिटिव को करें। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पॉजिटिव को भी कर सकते हैं या नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर पूछ ली जाए कि जो हमारे जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो किस टाइप के बैक्टीरिया को करते हैं, वो कर सकते हैं सिर्फ सिंगल को, ठीक है। या तो वो नेगेटिव को करें या पॉजिटिव को करें, ठीक है। मतलब 1 टाइप के, नेगेटिव को मान सकते हो आप। और वो क्या कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो ग्राम पॉजिटिव को कर सकते हैं और ग्राम नेगेटिव को भी कर सकते हैं, राइट। अब ये सल्फाग्वानिडीन हो गया आपकी एंटीबायोटिक क्या होगी जो, हाँ इसके लिए 4 ऑप्शन और थे, 2-4 और दे रखी थी। उसमें क्या देखा रखा, हीरोइन दे रखा था, ठीक है। और क्या था आपका सल्फाग्वानिडीन थी, सल्फा ड्रग्स थी, क्लोरोक्वीन, सल्फर ड्रग से आगे क्लोरोक्वीन, मतलब मैचिंग थी आपकी। तो मैचिंग का मैंने जो सही है वही लिखा है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसको पीएससी भी बोलते हैं, राइट। फिर क्या डीडीटी है, डीडीटी कैसे होता है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, राइट, और रफ करता हूँ फिर इधर पढ़ते हैं अपन। इतना हम समझ चुके हैं। अब पैरासीटामोल और क्या देखेंगे हम, पेनिसिलिन, राइट। ये बहुत ही बार पूछी गई है, कह नहीं सकते इस बार भी कैसे कैसे पूछी जा सकती है, ठीक है। कहीं इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया, कहीं इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया है, कहीं क्या कर लिया इसका फॉर्मेशन पूछ ली, कहीं प्रिपरेशन, सेम ही चीज़ है, ठीक है। या क्या पूछ लिया कि इसका केमिकल नेम क्या होगा, राइट। इसका केमिकल नेम भी क्या हो सकता है या किससे बनाई जा सकती है, ओके। कोई दे दिया बीच का इंटरमीडिएट दे दिया और उससे पूछ ली कि किस बेस से बनाएं, तो हम क्या ये फाइंड आउट होगी कौन सा प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा, ठीक है। या कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है ये भी देखेंगे हम, राइट। या इसको हम रफ करते हैं, कोरामाइन भी रफ करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है, पहले तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। पेनिसिलिन को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, एनालैजिक से। एनालैजिक क्या होती है, पीड़ाहारी, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हमें पीड़ाहारी बोले तो दर्द, ठीक है, दर्द के एनालैजिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या फिर सब फर्दर डिवाइड किया है जो हमारे पढ़ने के हिसाब से या हमारे समझने के हिसाब से उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है 2 उसमें, ठीक है, पीड़ाहारी को या एनालिसिस को 2 में, ठीक है। ओपियोइड और नारकोटिक और नॉन ओपियोइड और नॉन नारकोटिक, राइट। अब इसका क्या मतलब है ये देखिएगा, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द, जो असहनीय दर्द होता है, जैसे हम उसमें क्या ले सकते हैं, या ऐसे पूछ ली जाए कि नॉन आपका जो ओपियोइड और नारकोटिक जो होगी वो कौन सी होगी आपकी, मॉर्फिन या पैथाडाइन, ठीक है, मॉर्फिन या पैथिडीन। ये किस में यूज की जाती है, ये असहनीय दर्द में यूज की जाती है, ठीक है। अब इसके अपोजिट चलते हैं हम, क्या होगी, नॉन ओपियोइड और नॉन नारकोटिक, राइट। तो इसमें क्या है हमारी आपकी एस्प्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा भी गया है कि जो एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू 2013 में पूछा गया है पीजीटी में, वो क्या है कि वो किस ग्रुप से करती हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तो एनालिसिस अगर दिया गया हो बाकायदा, अगर एनालिसिस नहीं दिया गया है तो वो हमारी नॉन ओपिड और नॉन नारकोटिक ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखने की पड़ेगी। और दूसरी क्या है, मेटासिन भी इसी से करती है। और ये जो यूज किए जाते हैं तो जनरली बुखार, सिर दर्द, ठीक है, ज़्यादा मतलब इतना ये नहीं है कि असहनीय दर्द हो रहा हो तब यूज करे जाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हम सह सकते हैं दर्द, मीठा मीठा दर्द जिसे बोलते हैं, वहाँ हो रहा हो वो इसे यूज करते हैं, ठीक। केरोसिन, आप सब इनसे परिचित हो अच्छी तरह से, ठीक है। केरोसिन, एनाल्गेन और नेवोगेल, नोवेलगिन, ठीक है, नोवेलगिन जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है। ये सब क्या है आपकी
नॉन ओपियोइड और नॉन नार्कोटिक, ठीक है। और भी हैं सल्फर ड्रग वगैरह भी हैं, वो सल्फर ड्रग के नाम तो आप देख के ही बता दोगे, ठीक है, कि कौन से सल्फर ड्रग कौन सी, ये जो कंपनी है जैसे सल्फा ग्वानिडीन, सल्फा प्रीडीन, सल्फा थाइमीन, वो सब क्या है, उनके लास्ट के सल्फा आ रहा होगा तो आप बता सकते हो कि ये सल्फर ड्रग से है, ठीक है, जनरली आपके लिए। अभी क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है, ओके, पैरासीटामोल जो है वो भी हमारी किससे, नॉन ओपियोइड और नॉन नार्कोटिक ग्रुप से बिलोंग करती है। वो क्या है, एनाल्जेसिक ड्रग्स, राइट, पीड़ाहारी, वो दर्द में यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द एस्प्रिन की करते हैं अपन, राइट। एस्प्रिन को देखो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल शुरू से समझा के चलूँगा, अगर कौन कौन से आपके लिए रिएक्टेंट दे दी जाए तब भी आपकी एस्प्रिन की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। डीडीटी की आपने देख ली, क्लोरल की प्रेजेंस में, क्लोरल की रिएक्शन हम किससे करा दें, 2 मॉलिक्यूल लेने क्लोरोबेंजीन के, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तभी हम क्या कर देंगे, वाटर रिलीज करेंगे, और वाटर रिलीज या रिमूव करने के बाद आपको डीडीटी बन जाएगी, ठीक है। जनरली कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, तो इतना ही करने को आएगा, आपको मैकेनिज्म बतानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे पैरा एस्प्रिन की फॉर्मेशन। ये 2013 में पूछी गई, 2016 में पूछी गई, 1994 में GIC में पूछी गई, 1997 में GIC यानी UPSC में पूछी गई है, राइट। और फिर एस्प्रिन फिर 2013 में फिर से पूछी गई है, फिर 2016 में पूछ ली गई, उसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम जिससे पूछ लिया गया, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ओके, एस्प्रिन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन के लिए क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, फिनोल हो, ठीक है। अगर वो उन्होंने फिनोल दे दिया, आप देखते जाइए आप यहाँ पे, ठीक है। अब फिनोल की रिएक्शन हम क्या करा दें, कोई एल्कालाइन वो ले लें हम, कोई एल्काली, ठीक है, NaOH ले लिया हमने। अब क्या बना देगा, ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड बना, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, राइट। अब देखिएगा आप, सोडियम फिनॉक्साइड हमारा बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराएं हम COOH से, CO2 से सॉरी, CO2, देखिएगा आप ऐसे करते हैं अपन, मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तभी क्या होगा, ऐसे करिएगा इसको, इधर आएगा और ये क्या जाएगा इधर आपका, और ये ऐसे, तभी ठीक है। देखो अभी क्या होगा, ये ऐसे जाएगा फिर से, ये क्योंकि यहाँ पे एरोमेसिटी लूज हुई है, और एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से इधर जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप, ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कोई जनरली क्या रहा होगा आपका, एसिडिक प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। H2SO4 कहीं से ले सकते हैं हम, या वाटर में हो रही होगी, तो अभी क्या हो जाएगा आपका, ऐसे इसको मान सकते हैं, यहाँ पे आपका बन गया COOH, राइट, ठीक है। इतनी रिएक्शन ये हमारा बना, क्या इसको बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है सॉरी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ऑर्थो मैं लिखूँ यहाँ पे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, एंड या क्या बोल सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इसको सैलिसिलिक एसिड भी लिख देते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी, अब क्या करें, अगर हम इसकी एसाइलेशन करा दें सॉरी, इसकी क्या करा दें हम, एसाइलेशन, राइट। जब एसाइलेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए आप, इसको मैं यहाँ पे रख करता हूँ, या एसिडिक एनहाइड्राइड की इसकी प्रेजेंस में करा दें, ओके। तो देखिए आप, सही है, ओके, ऐसे लिखिएगा आप, ठीक है।
अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर यहाँ पे जाके अटैक करेंगे और फिर ये इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा और ये आपका बाहर हो जाएगा। ये बन गई आपकी एस्प्रिन, सॉरी, ठीक है। ये क्या बन गई आपकी एस्पिरिन, राइट, ये बन गई एस्प्रिन, ठीक है। तो जो हमारे जो सोडियम क्या होता है, जो मार्केटिंग में जो होती है, ये क्या है, ये हमारी जो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आयनिक फॉर्मुलेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो हमारी मार्केट में जो मिलती है या मार्केट में जिस सोल्ट की जाती है वो सोडियम साल्ट के फॉर्म में होती है। अगर ऐसे पूछा जाए कि आपसे कि जो एस्प्रिन है वो किस साल्ट के फॉर्म में बेची जाती है या मार्केट में हमको मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है वो सोडियम साल्ट के एज ए सोडियम साल्ट के फॉर्म में हमें को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे क्या हो जाता है, आयनिक फॉर्म बनानी होती है, तभी वाटर में कोई चीज़ डिजोल्व हो सकती है। ये कार्बनिक, ये क्या कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये क्या होगी, कोवैलेंट कंपाउंड होंगे इसके, और हम इसको जब भी पानी में घोल पाएंगे या डिजोल्व कर पाएंगे जब क्या हो इसमें आयनिक करेक्टर इंड्यूस कराया जाए, ठीक है। तो आयनिक क्या बोलते हैं, आयनिक करेक्टर जब यूज होगा जब यहाँ पे इसका सोडियम साल्ट यूज करें, राइट। अब देखते हैं हम क्या है, ये आपकी फॉर्मेशन थी, ये इतनी रिएक्शन को हमने बोला था क्या, इतनी रिएक्शन को क्या बोला था हमने, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, राइट, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। और फिर उसके बाद क्या बना दी हमने, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से या इससे सैलिसिलिक एसिड से आपकी एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन को हम क्या बोल सकते हैं, एस्प्रिन को एस्प्रिन बोलेंगे, ठीक है। क्या ये आपकी एनाल्जेसिक और क्या नॉन ओपियोइड और नॉन नार्कोटिक ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे पैरासीटामोल, ओके। चलिए पैरासीटामोल देखते हैं जल्दी से अपन। आप वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो हम इसके पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस्प्रिन की बात, अब पैरासीटामोल देखेंगे, ओके। तो पैरासीटामोल के लिए क्या देखेंगे हम, देखो ये क्या है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लियर। अब इसकी प्रेजेंस, इसका क्या करा दें हम, रिडक्शन करा दें, ठीक है। या तो क्या ले लें, कार्बन ले लें, या क्या ले सकते हैं हम, पीडी सॉरी, या क्या ले सकते हैं, पीडी, राइट। तो क्या करा दें हम, इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये नाइट्रोग्रोपेन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, ठीक है, हो गया जी, लीजिए। NH2 में हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या करा दें, फिर से हम एसिटिलेशन करा दें या एसिडिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करा दें, या इस पर एसाइलेशन कर दें हम, ठीक है, कर दीजिए। देखिए आप ऐसे करेंगे, फिर से इधर जाएगा, फिर से रिवर्स आएगा, ये रिवर्स आएगा तो ये क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ये लीविंग ग्रुप हो गया, तभी क्या बन जाएगा हमारा, ये, ठीक है, ये बन गई आपकी पैरासीटामोल। और इसको दूसरा क्या नाम है इसका, इसको बोल सकते हैं हम पैराएसिटोफिनॉल, पैराएसिटोनिमाइड और फिनॉल, ठीक है। इसको ये नाम भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका एमाइड ग्रुप यहाँ पे बनना है, ठीक है। और फिनॉल ये है तो इसलिए पैरा पर है, इसलिए पैरासीटामोल, राइट। तो ये थे आप जो आपके GIC और PGT में आए हुए क्वेश्चन इन द फ्रॉम द आपके ड्रग्स से, ठीक है। ड्रग्स से जो आए हुए क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने सॉल्व किए, देखे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मेरे पास इसकी जो मैंने जब 12th में तैयारी की थी तब के मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, बट वो क्या है हिंदी में, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे गाली ही देने लगेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।